दोस्तों, क्या हुआ जब किसान के खेत में खुद प्रकट हुए नाग देवता और फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी महादेव के भक्त है कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। एक बार की बात है, कलावा गांव में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास खेत तो थे परंतु उनमें ज़्यादा पैदावार नहीं होती थी। एक दिन शिवदत्त अपने खेत में एक पेड़ के नीचे सोया हुआ था। जैसे ही शिवदत्त की आंख खुली, उसने देखा कि एक सांप अपना फन फैलाए उसके सामने बैठा हुआ है। वह सांप देखने में बहुत ही अद्भुत है और देवता समान प्रतीत हो रहा था। उस ब्राह्मण ने सोचा, यह क्या मेरे सामने खुद नाग देवता आए हैं, मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। शिवदत्त तुरंत अपनी जगह से उठकर और दौड़कर अपने घर से मिट्टी के बर्तन में दूध ले आया और सांप को पिलाया। दूध पिलाते समय शिवदत्त ने क्षमा मांगते हुए कहा, नाग देवता, मैंने आपको पहले भी अपने खेतों में कई बार देखा परंतु एक साधारण सांप समझने की भूल कर दी। मुझे माफ़ कर देना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। और दूध वाला बर्तन खेत में छोड़कर घर आ गया। अगले दिन सुबह उठकर जब दोबारा खेत में गया तो उसने देखा कि जिस बर्तन में उसने नाग देवता को दूध पिलाया था उसमें सोने का एक सिक्का पड़ा हुआ था। शिवदत्त खुश होकर नाग देवता को धन्यवाद करता और उस सोने के सिक्के को उठा लेता है। अब तो शिवदत्त हर रोज नाग देवता के उस बर्तन में दूध रखता और अगले दिन सोने का सिक्का उसे मिलता। एक दिन शिवदत्त को पूजा एवं हवन कार्य से दूसरे गांव में एक हफ्ते के लिए जाना पड़ा, परंतु जाने से पहले उसने अपने बेटे से कहा कि खेत में तुम रोज नाग देवता को दूध पिलाना और सोने के सिक्के को घर ले आना। उसके बेटे ने सुबह के समय नाग देवता को दूध पिलाया और अगली सुबह जब वह फिर दूध पिलाने गया तो उसे मिट्टी के बर्तन में एक सोने का सिक्का रखा हुआ मिला। शिवदत्त के बेटे ने उसको उठा लिया और सोचने लगा, सांप के बिल में सोने का भंडार होगा। उसने सांप के बिल को खोदने का फैसला किया। वह ऐसा करते हुए डर भी रहा था परंतु उसके मन में लालच आ चुका था। उसने एक योजना बनाई कि जब वह सांप को दूध पिलाने जाएगा और सांप दूध पीने लगेगा तब वह सांप को लाठी से मार देगा। सांप के मरने के बाद फिर वह तसल्ली से बिल खोदकर सोना निकाल लेगा और अमीर आदमी बन जाएगा। अगले दिन ठीक उसने अपनी प्लानिंग के अनुसार वैसा ही किया। जैसे ही लड़के ने सांप को लाठी मारी तो सांप मरा नहीं बल्कि अत्यंत गुस्से में आ गया और सांप ने उसे गुस्से में डस लिया और इस तरह से शिवदत्त के बेटे की मौत हो गई। जब दूसरे गांव से शिवदत्त वापस लौटा तो उसने अपने बेटे की गलती पर बहुत दुख हुआ। इसलिए तो कहते हैं, लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए और हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।